2 बार बोल चुकी हूँ 1 कप चाय बना लाओ। अरे नीलम बहू, आज चाय तुम खुद बना लो। रामू को हमने दूसरे काम दे दिए हैं। तुम्हें तो पता है शिवम गौरी को लेकर बस पहुंचने ही वाला है। गौरी बहू का कमरा साफ करवा रही हूँ। हॉस्पिटल से वो लोग वापसी के लिए बस निकल ही चुके हैं। मम्मी ये देखो बलून्स कैसे रहेंगे भाभी के वेलकम के लिए। बहुत सुंदर है रश्मि बिटिया। चल मैं जरा गौरी के लिए बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें बना लूं। ऐसे दिनों में बहू की पसंद का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। कोई बताएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नीलम, तुम्हें तब समझ आएगा ना जब तुम बिस्तर से सोकर उठोगी। निर्मला, ये लो, तुमने लड्डू के जो डिब्बे मंगवाए थे ले आया हूँ। मंदिर किस समय चलना है? बस शिवम और गौरी आ जाएं, फिर सब साथ में ही मंदिर चलेंगे। दोनों को मंदिर ले जाना भी बहुत जरूरी है ताकि इतने सालों बाद जो इस घर में खुशी आ रही है उस खुशी को किसी की नजर ना लगे। अरे अरे, लगता है वो लोग आ गए। रश्मि, आरती की थाली ले आ जल्दी। हाँ मलाई। ये लो। कपूर खानदान कई सालों से जिस खुशी के लिए कामना कर रहा था, आज वो प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली थी। कपूर खानदान में कई सालों बाद बच्चा होने जा रहा था। कपूर साहब के 2 बेटे अरुण और शिवम, बड़े बेटे अरुण की शादी को 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर अब तक इतना इलाज करने के बाद भी बड़ी बहू नीलम की गोद नहीं भरी। छोटे बेटे शिवम की शादी को भी 5 साल हो चुके हैं। अब खानदान में इतने सालों बाद पहला बच्चा होने जा रहा है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर नीलम के मन में खुशी की जगह ईर्ष्या है, क्योंकि खानदान का पहला बच्चा उसकी कोख से नहीं बल्कि देवरानी की कोख से जन्म ले रहा है। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें और आने वाले बच्चे को लंबी उम्र दें। अब तुम्हें अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना है। आखिर इस खानदान का पहला बच्चा होने जा रहा है। ये हमारे खानदान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। माँ जी, ये सब भगवान जी और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं अपना और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। माँ, गौरी को बहुत भूख लगी है। मैंने बाजार का कुछ खाने के लिए मना कर दिया। मुझे लगा बाजार का नुकसान न दे, इसलिए रास्ते में हमने कुछ खाया नहीं। बिल्कुल सही किया बेटा, मैंने खाना बना रखा है। बस तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं रामू से कहकर खाना लगवाती हूँ। यहाँ सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई और इस महारानी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जा रहा है। ये सब अधिकार मेरे थे, मुझे मिलने थे, पर मेरी फूटी किस्मत की मैं माँ नहीं बन पाई। भैया भाभी, आप दोनों मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। आखिर में ताऊ और नीलम ताई बनने वाली है। नीलम, गौरी को अपना आशीर्वाद दो। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मेरा आशीर्वाद लगेगा। अगर मेरा आशीर्वाद लगता तो मैं खुद को ही आशीर्वाद ना दे देती। ऐसे इतने साल से बांझ ना घूम रही होती। नीलम गुस्से से रसोई में गई और रामू पर चिल्लाने लगी। रामू उस समय गौरी के लिए खाने की थाली लगा रहा था। क्या बात है, मैंने सुबह से चाय मांगी थी तो तूने दी नहीं, अब छोटी के लिए तू थाली सजा कर ले जा रहा है। मैंने रामू को बोला था गौरी के लिए खाना लगाने के लिए। मैं देख रही हूँ बहू, तुम सुबह से ही मुंह फुलाई घूम रही हो।